ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 22 जनवरी 2023 की साकार अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 25 नवंबर 93। मुरली का टाइटल है सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। आज ज्ञान दाता वरदाता अपने ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बना है। ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं, वह ज्ञान स्वरूप बने हैं। ज्ञानी योगी तो आत्मा बच्चों को बाबा पूछ रहे हैं कि ज्ञान सुनने सुनाने वाले बने हैं या हम ज्ञान के स्वरूप बने हैं। ज्ञान का स्वरूप बनना माना जो सुनाते हैं उसको अनुभव में लाना। समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं व सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः व सदा के योगी बने हैं। योग लगाने वाले योगी बने हैं या सदा योग युक्त आत्मा बने हैं। क्या है योग लगाने वाले माना 1-2 घंटे के योगी और सदा योग युक्त युक्ति युक्त माना निरंतर योगी। तो बाबा पूछ रहे क्या कहेंगे। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी है तो क्या कहेंगे? है ऐसे कहेंगे। सभी ज्ञानी और योगी है ना। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात ज्ञान स्वरूप की डेफिनेशन बाबा दे रहे हैं। हर संकल्प बोल और कर्म में कर्म समर्थ होगा। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ होगा। व्यर्थ समाप्त होगा क्योंकि जहां व्यर्थ है जहां समर्थ है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता। तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो ही जाता है। जहां समर्थ है वहां सब कुछ समर्थ हो जाएगा, लेकिन सबसे पहला संकल्प समर्थ होना चाहिए। जहां संकल्प रूपी बीज समर्थ हो गया तो वो बट नेचुरल है, वाणी और कर्म समर्थ ही होगा। क्योंकि संकल्प है मेन, पहले मनसा समर्थ होती है संकल्पों के द्वारा, फिर बोल के द्वारा वाणी समर्थ होती है
और फिर हम जो कर्म करते हैं वो समर्थ होता है, हमारा व्यवहार समर्थ हो जाता है। तो जब संकल्प रूपी बीज बाबा कहता समर्थ होता है तो सब समर्थ हो जाएगा। संकल्प रूपी सृष्टि तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ। मना मेरी जो संकल्प रूपी दुनिया है वो हर समय समर्थ हो तो मेरा एक एक सेकंड सफल होता जाएगा, समर्थ होता जाएगा। योगी तो आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त हो। इसमें नंबरवार है। क्यों नंबर बने? क्यों नंबर बने? जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों? विधाता ज्ञान देने वाला भी एक है, फिर विधि भी एक है। समर्थ बनने की विधि भी एक ही बताई है, बताने वाला भी एक है, फिर भी नंबरवार। जो करते हैं हर एक की बुद्धि लेने के लिए नंबरवार है। बाप दादा ने देखा योगी तो बने हैं, कमी कहाँ आ रही है? योगी तो बने हैं लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। बाबा जो मुरली में हमें सुनाता है उसका हम प्रयोग करें, हर छोटी छोटी बात में उसको प्रैक्टिकल में प्रयोग करें तो नंबरवार की बजाय नंबर 1 बन जाए। योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार है। कहो कमेंट्री से योग कराना है, करा लेंगे, अच्छे गीत बजा देंगे, करने कराने में होशियार है। ऐसा कोई है जो कहे कि योग कराना नहीं आता है? जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन अर्थात योग युक्त जीवन। प्रयोग करना और कराना माना प्रैक्टिकल जीवन में हम छोटे छोटे अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करें और वो अनुभवों की पूंजी जमा करें, फिर दूसरों को भी वो बताए कि ये मेथड, ये टेक्निक से हमें अपने लिए सफल बनना है। योग के प्रयोग ऐसे नहीं चाबी गुम हो गई बाबा को कहो और मिल जाए तो थैंक यू बाबा, ये योग के प्रयोग नहीं है। लेकिन अपने संस्कारों के ऊपर, अपनी आदतों के ऊपर उसका प्रयोग करना, उसको कहेंगे योग के प्रयोग। छोटे छोटे योग के प्रयोग करें हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कि मुझे ये 1 घंटा इसी संकल्पों के साथ, इसी अनुभव के साथ बिताना है, ये मेरा योग का प्रयोग। ये आदत है तो ये छोड़नी, हाँ ये छोड़नी है, ये प्रयोग। तो इस प्रकार की मुझे मुरली याद नहीं रहती है तो मुझे दिन में 10 बार मुरली पढ़नी है, ये मेरा प्रयोग। मेरी मन और बुद्धि एकाग्र नहीं रहती है तो मुझे रोज 1 घंटा स्टडी करनी है और उस स्टडी के अंदर मैंने क्या पढ़ा उसको मुझे लिखना है। और उसके साथ साथ 1 घंटे के लिए मुझे और कोई संकल्प नहीं लाने हैं इसी संकल्प के अलावा। ये है प्रयोग। तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करना, अपनी आदत, अपने संस्कार के ऊपर। आज मुझे अपने घर के वातावरण को बहुत शांत पवित्र बनाना है तो उसके लिए आज मैं सारा दिन क्या करूंगी? आज मुझे परिवार के अंदर
बात सभी से शांति से बात करनी है, ये मेरा योग का प्रयोग है। तो मुझे शांति से बात करनी है तो मैं सारा दिन बाबा की याद में रहूंगी, तब ये हो सकता है। मेरे दोनों का तो बाबा भी आगे बताते हैं, तो योग के प्रयोग अपनी दिनचर्या में करने हैं। योग जैसे योग करने कराने में वो योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन, अर्थात योग युक्त जीवन। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है, प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। मुझे कहीं पेन हो रहा है शरीर में, मैं उसके ऊपर योग का प्रयोग करूं। मेरी कोई बीमारी है, मैं उसके ऊपर योग का प्रयोग करूं। बाबा कहते ना, प्रयोगी बनने की आवश्यकता है। जो योग की परिभाषा जानते हो, वर्णन करते हो, वो सभी विशेषताएं प्रयोग में आती हैं। सबसे पहले अपने आप में ये चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हो। अब प्रयोगी कहाँ बनना है? संस्कारों को प्रयोग, क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई ही पड़ी है। इसलिए नींव को मजबूत करना है। तो ये देखो कि संस्कार समय पर कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। मेरे संस्कार, मान लो व्यर्थ सोचने का संस्कार, फिर झूठ बोलने का संस्कार, फिर किसी को क्रोध करने का संस्कार, लोभ का संस्कार, इरिटेशन का संस्कार, व्यर्थ बोलने का संस्कार। तो बहुत सारे ऐसे संस्कार है, सूक्ष्म और स्थूल। तो उस संस्कारों पर मैंने कितना प्रयोग किया, क्योंकि बात तो वहां ही है जहां अपने संस्कारों की बात आती है। दूसरों के संस्कार को तो मुझे नहीं, मेरे संस्कार बदल जाएंगे तो सामने वाले के संस्कार भी ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है हमारे अंदर तो वो सत्युगी श्रेष्ठ संस्कार तो है ही है, उसको इमर्ज करना है, और ये शूद्रपन के जो संस्कार है उसको खत्म करना है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई ही पड़ी है। क्या मजबूत? नींव मना पायो। यह देखो कि संस्कार समय पर कहाँ धोखा तो नहीं देता है। मेरा ही संस्कार मुझे समय पर धोखा तो नहीं देता है। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। योग के प्रयोग करने, एक एग्जाम्पल मान लो, कोई मुझे क्रोध दिलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे शब्द बोल रहा है, लेकिन मेरे संस्कार कौन से हैं? तो श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन करने वाले जो होंगे, उनको व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, लेकिन वो उस आत्मा को, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को साधारणता में नहीं ला सकते। मैं कहूँ आपने ऐसा झूठ बोला ना, इसलिए मुझे गुस्सा आया, तो मुझे गुस्सा आया माना मैं
साधारणता में आ गई, तो मुझे साधारणता में नहीं आना है। भले ना वो व्यक्ति मेरे लिए कुछ भी बोले, मुझे तो योग का प्रयोग करना है। तो मैं वहां कहाँ तक, कितने परसेंटेज में सफल हुई? हाँ, क्योंकि मैं योग का प्रयोग करने वाली आत्मा, मेरे सामने व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के रूप में कोई भी बात आती है, मुझे अपने को साधारणता में नहीं लाना है। ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया। तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? कहेंगे? पीछे वाले कहेंगे प्रयोगी आत्मा। अभी क्या कहा बाबा ने, किसमें प्रयोगी आत्मा कहेंगे? संस्कार नहीं, बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि हम ये कहे कि व्यक्ति ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी, तो इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे। अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा? तब योग। तो पहले इस फाउंडेशन को देखो कि कहाँ तक समय पर प्रयोगी बने हो। वो, हाँ, और वो वाला बंद करो, चेक करो पर। अगर स्व के संस्कार परिवर्तक नहीं बने हैं, स्व के संस्कार परिवर्तक नहीं बने हैं, तो नए संसार परिवर्तक कैसे बनेंगे? सीधी बात है, क्योंकि स्व से ही विश्व तक पहुंचना है। पारुल बेन नहीं, बाबा ने कहा अगर स्व के परिवर्तक नहीं बने हैं तो नए संसार परिवर्तक कैसे बनेंगे? माना जब मेरा अपना आत्मा का संसार, माना मेरी आत्मा के संस्कार जो परिवर्तन करना है वो नहीं कर सकती, तो मेरे नया संसार, लेकिन नए संसार की शुरुआत तो हम अपने परिवार से करेंगे, तो वो कैसे हो सकता है? प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है क्या? संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। संस्कार के ऊपर सदा विजयी, प्रयोग में। दूसरी निशानी, पहली निशानी संस्कार के ऊपर प्रयोगी, दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। माना प्रकृति को भी परिवर्तन करके सतो प्रधान बनाना, द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। प्रकृति के द्वारा जो परिस्थिति आती है तत्व हलचल में लाते हैं, तो उसके ऊपर भी योग का प्रयोग कर। जो प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां है, उस परिस्थितियों पर भी योग का प्रयोग। जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं तूफान आ गया, कहीं बहुत गर्मी, कहीं बहुत ठंडी, तो प्रकृति के ऊपर भी हमें योग का प्रयोग करना है। समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपने तरफ आकर्षित करती है। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती,
योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए, इसको क्या कहेंगे? मालिक नहीं कहेंगे ना, तो फिर योग का प्रयोग नहीं हुआ ना। संस्कार परिवर्तन। आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। मुझे इस प्रकार का, मेरी शरीर की प्रकृति ऐसी है ना, इसलिए मुझे ये साधन और ये सेल्वेशन चाहिए। इसके बिना रह नहीं सकते। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। साधन व सेल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है। साधन व सेल्वेशन कम तो योग युक्त भी कम। इसको कहा जाता है प्रभावित होना। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं, लेकिन मुझे योगी आत्मा बनना पड़ेगा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान पारा, पावन पुण्य मेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, योग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
लास्ट में ओम शक्ति। तो बाबा कहता योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं हो, लेकिन साधना साधनों को स्वतः आधार बनाएगी। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तो चेक करो, संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव में के विजयी कहाँ तक बने हैं। संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव के विजयी। प्रकृति का प्रभाव मेरे पर नहीं पड़े। तीसरी निशानी है विकारों पर विजयी। प्रयोगी आत्मा की तीसरी निशानी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप है, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भक्त लोग पूजते और गाते रहते हैं। शंकर तपस्वी बताया है ना, और गले में सांप है। तो बाबा कहता है ये आपकी यादगार है, ब्रह्मा बाप और आपकी। दूसरा यादगार, ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते जो आपके खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, क्या स्थिति होती है? खुशी में नाचते रहते हैं ना। तो ये स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई है। स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है। ऐसे विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी। तो ये चेक करो कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। पहला बाबा ने बताया संस्कार के ऊपर प्रयोगी। दूसरा प्रकृति के प्रभाव की हलचल में परिस्थितियों में प्रयोगी। तीसरा विकारों पर विजय प्राप्त करने में प्रयोगी। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग की विधि से समय पर सिद्धि नहीं, तो यथार्थ विधि कहेंगे। समय पर मैं योग का प्रयोग नहीं करूं, उस योग के प्रयोग के द्वारा सिद्धि प्राप्त नहीं करूं, तो योग के प्रयोगी योगी आत्मा कहेंगे। समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा रहा है। ये तो बाबा ने 93 में कहा था कि समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा रहा है, हलचलें आ रही है। अनेकता, अधर्म, तमो प्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। ये तो बाबा ने उस समय कहा था, अभी तो कितना गुना बढ़ गया। ऐसे समय पर आपके योग के विधि की वृद्धि व विधि के सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से होना आवश्यक है। नंबर आगे बढ़ने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधि। तो बाप दादा ने क्या देखा, समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति के बजाय साधारण गति है। अभी इसको बढ़ाओ।
तो क्या होगा, सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे। आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं। भक्त लोग जड़ चित्रों के द्वारा भी सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो हम तो है ही योग के प्रयोगी आत्मा, सिद्धि स्वरूप आत्माएं। चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब यह यादगार चला आ रहा है, जो जड़ चित्रों से भी सिद्धि प्राप्त करते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि। योग के प्रयोग की विधि से हम सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माएं है। तो समझा क्या करना है सब कुछ, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, समय पर प्रयोग करना और उस प्रयोग में सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। बताया ज्ञान स्वरूप आत्मा किसे कहते हैं? ज्ञानी योगी तू आत्मा मना, ऐसे नहीं मैंने ज्ञान सुना लिया, प्रयोगी आत्मा। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप और अति प्रिय है। अच्छा, सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करने वाले, संस्कार परिवर्तक आत्माओं को सदा प्रकृति जीत, विकारों पर जीत प्राप्त करने वाले विजयी आत्माओं को, सदा प्रयोग के गति को तीव्र अनुभव करने वाले ज्ञान स्वरूप योगयुक्त आत्माओं को, योगयुक्त योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर 24 नवंबर को 2 कुमारियों के समर्पण समारोह के बाद रात्रि 10 बजे दादी ऑलराउंडर ने अपना पुराना चोला छोड़ बाप दादा की गोद ली। 25 तारीख दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सायंकाल मुरली के पश्चात दादियों से मुलाकात करते समय बाप दादा ने जो महावाक्य उच्चारे वह इस प्रकार है। शाम को बाप दादा की पधरामणी थी। उस समय दादियां तो सुनाती है ना बाबा को। उस समय फिर बाबा ने क्या कहा ना, बड़ी ध्यान से अलर्ट होकर के सुनने वाली बाबा की वो महावाक्य है। खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो। ये पूरे दुनिया में खेल चल रहा है, उसमें ये सब खेल। साक्षी हो, खेल देखने में मजा आता है ना। चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों ही क्या लगता है, खेल में खेल लगता है। और लगता भी ऐसे ही है ना जैसे खेल होता है और समय प्रमाण समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जो हुआ सहज समाप्त हुआ तो खेल ही लगता है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। सर्व आत्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, यह भी हर एक आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। हर सर्व आत्माओं की शुभ भावना और अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, यह भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। माना ये हर एक आत्मा को ये भाग्य मिला हुआ है। तो जो भी हुआ, क्या देखा, खेल देखा या मृत्यु देखा? एक तरफ वही अलौकिक स्वयंवर देखा, क्योंकि समर्पण समारोह हुआ।
और दूसरे तरफ चोला बदलने का खेल देखा। लेकिन दोनों क्या लगे? खेल में खेल। फर्क पड़ता है क्या? स्थिति में फर्क पड़ता है। अलौकिक स्वयंवर देखने में और चोला बदलते हुए देखने में फर्क पड़ा। थोड़ी लहर बदली हुई कि नहीं? साक्षी होकर खेल देखो तो अपने विधि का और वो अपने विधि का, अलौकिक स्वयंवर की विधि का और वो शरीर छोड़ने का। सहज नष्ट मोहा होना यह बहुत काल के योग के विधि की सिद्धि है। तो नष्टो मोहा सहज मृत्यु का खेल देखा। इस खेल का क्या रहस्य देखा? देह के स्मृति से भी उपरा और रंगता, चाहे व्याधि द्वारा चाहे विधि द्वारा, और कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित नहीं करे। जब मेरी मुझ आत्मा की अंतिम घड़ी आए तो कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं करे। इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना। तो क्या करना है? नष्टो मोहा। सेंटर भी याद नहीं आए। बाबा टीचर्स को देखते हुए कहते हैं सेंटर्स भी याद नहीं आए। ऐसे नहीं कोई जिज्ञासु याद आ जाए, कोई सेंटर की वस्तु याद आ जाए, कुछ किनारे किया हुआ याद आ जाए। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे, पहले से ही किनारे छूटे हुए हो। कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना है, सिवाय मंजिल के और कोई लगाव नहीं हो। अच्छा, फिर निर्मल शांता दादी से संगठन अच्छा लगता है। संगठन की विशेषता शोभा हो। सबकी नजर कितने प्यार से आप सबके तरफ जाती है। जब तक जितनी सेवा है उतनी सेवा शरीर द्वारा हुई ही है। कैसे भी करके शरीर चलता ही रहेगा। जब तक सेवा देनी है दादियों को, बाबा शरीरों को चलाएगा। शरीर को चलाने का ढंग आ गया है ना। अच्छा चल रहा है क्योंकि बाप की और सबकी दुआएं हैं। खुश रहना है और खुशी बांटनी है। और क्या काम है? सब देख देख खुश होते हैं तो खुशी बांट रहे हैं ना। खा भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं। आप सब एक एक दर्शनीय मूर्त हो। सबकी नजर निमित्त आत्माओं तरफ जाती है तो दर्शनीय मूर्त हो गई ना। अच्छा, फिर अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा। ड्रामानुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला हुआ है ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा। अगर याद और सेवा कमजोर है तो जैसे शरीर का आधार कमजोर हो जाता है तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है ना। दवाइयां ले लेके चलाते हैं ना शरीर को। तो ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं, कमजोर है, तो वह ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज चलेगा कभी ढीला चलेगा, धक्के से चलेगा। और मुझे धक्का गाड़ी नहीं चलानी है। धक्का दिया उतना आगे बढ़ेंगे फिर ठहर जाएंगे। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे।
इसलिए याद और सेवा का विशेष आधार सदा शक्तिशाली चाहिए। सरकमस्टांसिस माना परिस्थितियां। तो बाबा कहता ऐसे नहीं कि धक्का मारे तब तक चलते रहे, मुझे अपने आप चलना है ना। कोई कितने समय तक धक्का लगाएगा? वो वाला थकते ही दोनों ही शक्तिशाली हो, सेवा बहुत है, याद कमजोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। इसलिए क्या करेंगे अभी? दोनों को बैलेंस दोनों का बैलेंस रखेंगे। पारुल बहन क्या करेंगे? याद और सेवा का बैलेंस रखेंगे। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। तो दोनों ही शक्तिशाली है या फर्क पड़ता है? कभी सेवा ज्यादा हो जाती, कभी याद ज्यादा हो जाती। अभी तो ऐसे ही चल रहा है इम्बैलेंस, अभी उसको बैलेंस में लाना है। दोनों साथ साथ हो, याद और निस्वार्थ सेवा। स्वार्थ की सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा है तो मायाजित बनना बहुत सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजय तो हुई पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? क्षत्रियों की होगी क्या? ब्राह्मणों की विजय है ना। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए, तो ये शब्द नहीं आएंगे। पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये निश्चय के बोल है। निश्चय बुद्धि विजयी गायन है ना। तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब तो गायन है। निश्चय बुद्धि की निशानी है, विजय निश्चित है। जैसे किसी भी प्रकार की किसको शक्ति होती है, चाहे धन की हो, बुद्धि की हो, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है, ये तो कोई बात ही नहीं है। कल एक भाई से लेना हुआ, बार बार एक बात बोलते, बहन कोई भी सेवा में ना मुझे बोलते ना, मुझे अच्छा लगेगा, आप कहेंगे ना तो बाबा कहते हैं ना, बाबा ने कहा ना कि संबंध संपर्क की बात हो, किसी भी प्रकार की शक्ति होती है। धन की भी शक्ति होती है, संबंध संपर्क, मेरे इतने संबंध संपर्क है इसलिए आपको कोई काम हो ना तो बोल दे। फिर बुद्धि की भी शक्ति होती है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, प्लानिंग बुद्धि है, मुझे समय पर सब कुछ, बहुत होशियार हूं ना मैं, समझदार हूँ, इसलिए मेरी बुद्धि की शक्ति भी बहुत तेज है। तो कहते हैं क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। आपके पास तो सब शक्तियां है। धन की शक्ति है कि धन की शक्ति करोड़पति के पास है। सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन, जो सदा साथ है। तो धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, पोजीशन की शक्ति भी है। जो भी शक्तियां गाई हुई है, सब शक्तियां आप में है या कभी प्राय लोप हो जाती है। इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो। ऐसे नहीं हाँ हूं तो सर्वशक्तिमान का बच्चा लेकिन अनुभव नहीं होता। इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो कि मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ऐसे नहीं है तो सभी भरपूर हो कि थोड़ा थोड़ा खाली हो। समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो।
ऐसे नहीं समय पर हो नहीं और वैसे नशा हो कि बहुत शक्तियां है। समय पर जब चाहिए तब नहीं मिले तो वो हो तो भी क्या है, समय पर तो यूज नहीं हुआ ना। कभी अपनी शक्तियों को भूलना नहीं, यूज करते जाओ। अगर स्व प्रति कार्य में लगाना आता है तो दूसरे के कार्य में भी लगा सकते हैं। पांडवों में शक्ति आ गई या कभी, पांडवों में शक्ति आ गई या कभी, पांडव क्या कहेंगे? या कभी क्रोध आता है, थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है। कोई क्रोध करे तो क्रोध आता है, कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता है। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे दुश्मन आता है तो हार होती है। माताओं को आता है, माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है। थोड़ा क्या, बहुत मोह ही आता है, क्रोध भी आता है। क्रोध भी आता है, मोह भी आता है। पांडवों से ज्यादा आता है मोह या क्रोध? मोह मोह क्रोध भी आता है। फिर क्या करेंगे, अभी तक ऐसे आज बाबा ने बोला ना कि सब माताओं को सब माताओं को आता है। आज बाबा ने बोला ना सबकी परिस्थिति अभी पांडवों की और माता की वो ये कि वो इसने ऐसा किया इसलिए मेरे को हाँ, ये परिस्थिति माताओं के सामने नहीं आती है। हाँ, जी, उसने हाँ, ऐसा जी। किया उसने ये पांडव के सामने नहीं आती है। कम आती इसलिए पांडव तो फिर विजयी होने चाहिए ना। हम्म। ऐसे हुआ है। फिर हमें माताओं को विजयी नहीं बनना है। पांडव के सामने भी आते हैं लेकिन वो कम मतलब रियलाइज नहीं करवाते। हम्म। वो बताते हैं माता पांडवों को अपने हर कल्प के विजयीपन की सदा खुशी इमर्ज होनी चाहिए। कभी भी पांडवों को याद करेंगे तो पांडव शब्द से विजय सामने आएगी ना। पांडव अर्थात विजयी। पांडवों की कहानी का रहस्य ही क्या है? विजय है ना। तो हर कल्प के विजयी इमर्ज रूप में नशा रहे, मर्ज नहीं। दूसरा ग्रुप है सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। सभी अपने को सदा कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो कि कोटों में कोई जो गाया हुआ है वो और कोई है या आप ही हो। तो कितना एक एक आत्मा का महत्व है, अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना कि जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, और निर्माणता ही सेवा करती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ महानता है और दूसरे तरफ निर्माणता है, और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान प्राप्त पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूर भागेंगे। तो महान और निर्माण है या नहीं उसकी निशानी है कि निर्माण सबको सुख देगा। जहां भी जाएगा जो भी करेगा वह सुखदाई करेगा, वह सुखदाई होगा। इससे चेक करो कि कितने महान हैं। जो भी संबंध संपर्क में आए सुख की अनुभूति करे। ऐसे है या कभी दुख भी मिल जाता है। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे। तो सदा सुख देते सुख लेते या कभी दुख देते कभी दुख लेते? चलो देते नहीं लेकिन ले भी लेते हो ना। थोड़ा फील होता है तो ले लिया ना।
अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। फील हुआ मना दुख लेना। लेकिन कोई दे और आप नहीं लो, यह तो आपके ऊपर है ना। जिसके पास होगा ही दुख तो वो क्या देगा, दुख ही देगा ना। लेकिन अपना काम है सुख लेना और सुख देना। ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया। ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो अपने को चेक करना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लेने में भी होशियारी चाहिए ना। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा है। तो सुख स्वरूप सुख देवा आत्माएं हो, दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया, या अभी तक एक पांव दुख धाम में है, एक पांव संगम पर है। ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा वहां बुद्धि रह गई है, पांव नहीं लेकिन थोड़ी अंगुली रह गई है। जब दुख धाम को छोड़ चले तो न दुख लेना है न दुख देना है। अच्छा वरदान है। उड़ती कला द्वारा बाप समान, उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। जैसे बाप ऑलराउंड पार्टधारी हैं, सखा भी बन सकते तो बाप भी बन सकते। ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पार्ट बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। वे ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा होगी वहां पहुंच जाएंगे। हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे। उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती ऑलराउंड पार्टधारी। स्लोगन है, एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। आज का स्वमान है, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। चिंतन और चेकिंग। क्या मैं आज व्यर्थ संकल्प बोल और कर्म मुक्त बना? किन बातों पर ध्यान देने से व्यर्थ से मुक्त रह सकते हैं? योग अभ्यास। मैं आत्मा ज्ञान के सागर में समाकर मास्टर ज्ञान सूर्य बन ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला रहा हूँ। मेरे हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ होते जा रहे हैं। मेरे अंदर से अज्ञान अंधकार समाप्त हो गया है। मैं ज्ञान स्वरूप बन गया हूँ। आज बाबा की मुरली ज्ञान स्वरूप अव्यक्त इशारे की पॉइंट है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता के आधार पर जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं जो है जैसा है अथवा जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट अनुभव होगी। ओम शांति। और आज बच्ची है संगठन में कोर हाउस में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। सुबह में चंद्रिका दीदी महादेव नगर वाले,
उनका क्लास रहेगा और शाम को 4 बजे से 7:30 बजे तक 8 बजे जाएगा। शाम को कैलाश दीदी गांधीनगर वाले उनका क्लास रहेगा। तो दोनों टाइम बहुत अच्छे दीदियों का क्लास है, इसलिए कोई भी इस भट्टी को मिस नहीं करे। कितने बजे पहुंच रही है? मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन, धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे। साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा,
जो देती दुखों से किनारा।